इसमें सदाशिवराव भाऊ और नाना साहेब पेशवा के चिरंजीव विश्वासराव के साथ 1 लाख मराठा वीरगति को प्राप्त हुए। इस कत्लेआम से गिलची भी थक चुके थे। को शनिवार वाड़ा में पेशवाई की गद्दी सौंपी गई। इमारत व अयालत मर्तबत सीम अल कदर बुलंद मकाम उपहत व बसालत मंजिलत कदरदान व मेहरबान मुखालिसान मुख्तारो मुल्क मदारुल महाम रफीउत रिज़त साहिब हशमत व शौकत सहादत मंद पेशवा साहिब आजम माधवराव पंडित प्रधान। मराठी सरजमीन के योद्धाओं, पानीपत में दगा देने वाले गद्दारों से और अब्दाली के साथ मिल जाने वाले रोहिलों से सबसे पहले निपटा जाएगा। सरकार का नुकसान करने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तुरंत गर्दन काट ली जाएगी। ये मराठों की जागीर है। गुनहगारों को फौरन सजा मिलेगी और राज्य का भला चाहने वालों की उन्नति होगी। विश्वासघातियों और कामचोरों को बख्शा नहीं जाएगा। निजाम उल मुल्क को सबक सिखाने के लिए हम बेचैन हैं। पेशवाओं के आराध्य देव हैं श्री गणेश। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक शनिवार वाड़ा में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। देश भर से गायक, नर्तक, वादक, कीर्तनकार, प्रवचनकार वगैरह इस उत्सव में हाजिरी लगाते थे। माधवराव पेशवा का राजकाज बहुत सख्त था। पेशवा अनुशासन प्रिय था। उसने अपने कामकाज से मैं नारो अप्पा, वाड़ा मत चलाइए हुजूर। नहीं, वाड़ा मत चलाइए हुजूर। मैं वचन देता हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। हाँ, आप जितनी रकम मांगेंगे वो दूंगा, पर वाड़ा मत चलाइए। आपसे विनती करता हूँ हुजूर। वचन देता हूँ हुजूर, जरूर होगी। क्यों, क्या हुआ? निजाम ने पुणे को लूट लिया श्रीमंत। क्या? डूब गया श्रीमंत। निजाम आया और मारकाट मचा दी और हाहाकार मच गया। वचन देने के बाद विश्वासघात किया। इसने तो बादशाह औरंगजेब से भी घटिया काम किया है श्रीमंत। निजाम पुणे पर हाथ नहीं डालेगा, इसी विश्वास पर हमने भागानगर को नहीं लूटा। लेकिन अब समय आ गया है। निजाम को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बुलाओ, सभी सरदारों को बुलाओ और टूट पड़ो यवनों पर। पेशवा की तलवार रणचंडी बनी और निजाम का खास दीवान विठल सुंदर मारा गया। विजयी होकर लौटने वाले पेशवा पर पुणे में सोने के फूलों की वर्षा हुई। के चिंतामणि के मंदिर में इस चरित्रवान पेशवा की मृत्यु हो गई। पानीपत की भयंकर हार के बाद यही वो पेशवा था जिसने अपने कामों से मराठा राज्य की धुरी को बड़ी जिम्मेदारी से संभाला। माधवराव के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा हुए, पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा।
उन्हें मारने के लिए शनिवार वाड़ा में गार्दी घुसा है। किसी से नहीं मिल सकता। अंदर चलो, अंदर अंदर किधर जा रहे हो? हटा, हटा रास्ते से। नहीं, कभी नहीं हटूंगा। काका, काका, मुझे बचाओ काका, काका बचाओ, मुझे बचाओ काका। क्या हुआ? काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। नारायण, दादा साहब, ये सांप की औलाद है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे। वाचवा काका। रुको गुड़ाजी, रुको सुबह सिंह, ये क्या गड़बड़ है? हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बचाओ काका, बचाओ काका, मुझे बचाओ काका। भाई सुबह सिंह, गुड़ाजी, पकड़ो, पकड़ो काका, वाचवा, काका, काका, दादा साहेब, गद्दी पर आप बैठ जाइएगा। नारायण राव पेशवा मारा गया। शनिवार वाड़ा खून से लाल लाल हो उठा। पुणे के लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि वाड़े में हुआ क्या है। भीमराव पानसे, हरिपंत, त्र्यंबक पंत, मालोजी घोरपड़े, सखाराम पंत बुकेल, नाना फडणवीस सारे जमा हुए। अब क्या करना है नाना? नाना, तोप दागूंगा तो वाड़े में गार्दी खाक हो जाएगा। हमारे श्रीमंत का खून। रुको भीमराव पानसे, रुको। क्यों? क्यों? गार्दी को मरना ही है। उसकी इतनी हिम्मत, उसको तो काट डालूंगा। नाना, इसका कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, राज्य को बचाना ही होगा। हाँ सखाराम बापू, ये तो करना ही है, पर धीरज रखो। रास्ता है, मगर सोच समझ कर काम करना होगा। रास्ता एक ही है नाना। तोप दागो, गार्दी को मारो और वाड़े को उड़ा दो। सबूत बाई साहब अंदर हैं, गंगा बाई साहब। तो स्वराज का दिया वो देंगी, जरूर देंगी। पेशवाओं का वंश आगे बढ़ेगा। क्या? राघोबा दादा की पेशवाई के खिलाफ नाना फडणवीस ने मराठा सरदारों को जमा किया। इसे बार भाई की साजिश कहा जाता है। नारायण राव की पत्नी गर्भवती थी। इन बार भाई ने उन्हें कुशलतापूर्वक मेरी घाटी के पुरंदर किले में पहुंचा दिया। नारायण राव पेशवा का काका राघोबा दादा पेशवा तो बन गया, लेकिन भतीजे की मौत की घटना ने उसका चैन छीन लिया। राघोबा दादा ने न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे से पूछा, शास्त्री जी। बोलिए, बोलिए श्रीमंत दादा साहेब पेशवा। एक छोटा काम है। क्या? नहीं, कुछ नहीं। वाड़े में जो हुआ उससे मन बहुत दुखी है। अच्छा, तो क्या किया जाए? नींद नहीं आती, नारायण की चित्कार गूंजती रहती है। तो नहीं, मन बेचैन है, प्रायश्चित्त करने का मन है। अच्छा, अगर कोई प्रायश्चित्त हो तो बताइए, उसे पूरा करूंगा। कोई है क्या? है ना, है। धर्म में इस अपराध का एक ही प्रायश्चित्त बताया गया है। वो क्या है? देहांत प्रायश्चित्त। शास्त्री जी? हाँ, देहांत प्रायश्चित्त। शास्त्री जी? नारायण राव पेशवा की पत्नी गंगाबाई को पुरंदर किले में 18 अप्रैल 1774 के दिन लड़का पैदा हुआ। बच्चे का नाम माधव रखा गया। 28 मई 1774 के दिन, यानी बच्चा जब सिर्फ 40 दिन का था, तभी उसे पेशवाई के वस्त्र पहनाए गए। 40 दिन के सवाई माधवराव पेशवा ने यहां पर राज करना शुरू किया। श्रीमान पेशवा जी का सिंहासन पुण्य प्रदायी, बुद्धि सागर नादानी, समयज्ञ गरिमा छाई, सिंधिया समर धुरंधर, पूजा है समर्थशाली,
ये समय कसौटी का है, वीरों का गठन हुआ है, हम पर ये गूंज रहा है, बिजली का मुख चमका है, हर वीर आज शोला है, बिजली का मुख चमका है, हर वीर आज शोला है। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा, साजिशें बढ़ने लगी। सरपरस्त नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवाओं में कोई काबिल नहीं बचा था। नया पेशवा बना बाजीराव द्वितीय अय्याशियों में डूबा रहता था। वाह वाह, बहुत सुंदर। इसे भरपूर इनाम दो सदाशिवराव मांडकेश्वर। आज्ञा। कामकाज तो संभालते ही हो, लेकिन आज से मैं तुम्हें नौबत का सम्मान देता हूँ। श्रीमंत, नौबत का सम्मान और मुझे, ये तो नाना फडणवीस को भी नहीं मिला था। अब मेरे सम्मान में बजने वाले डंके की आवाज से अंग्रेजों के कान फट जाएंगे श्रीमंत। अरे तभी तो मैं तुम्हें यह सम्मान दे रहा हूँ सदाशिवराव। क्या बड़ाजी पांट, क्या खबर? हिंदुस्तान साहिब, सदाशिव मानकेश्वर को आज बाजीराव ने नौबत सम्मान दिया है। आई सी। सदाशिव मानकेश्वर बोला, मेरे डंके की आवाज से अंग्रेजों के कान फट जाएंगे। ऐसा बोला गो? बड़ाजी पांट, उसको बताओ, उसका डंका का आवाज हमको सुनाई ही नहीं दिया तो हमारा कान क्या फटेगा? बट नाना फडणवीस का खामोश डंका का आवाज हमको इंग्लैंड तक सुनाई दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान पर कब्जा अब दूर नहीं है, न पेशवाओं में नहीं बची है। बाजीराव द्वितीय की अय्याशियां बढ़ती जा रही थीं, अंग्रेजों का उपद्रव भी बढ़ता जा रहा था। हिंदुस्तान पर उनका कब्जा हो चुका था, सिर्फ ये पेशवा ही बचा था। सन 1817 का नवंबर महीना इस शनिवार वाड़ा पर अंग्रेजों का झंडा लहराने लगा। 21 फरवरी 1828 के दिन इस शनिवार वाड़ा में भयंकर आग लगी। इस प्रचंड आग में शनिवार वाड़ा भस्म हो गया, लेकिन वाड़ा की सुलगती राख के धुएं में छिपी हुई क्रांति की ऐसी चिंगारी फूटी जो पूरे देश में बिखर गई। क्रांति ने जोर पकड़ा। जुल्मी अंग्रेजी राज के खिलाफ जोरदार टक्कर लेने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों ने आजादी का बीड़ा उठाया। महाराष्ट्र प्रेम जागृत हुआ। मैं वही सहयात्री हूं, मेरे गर्भ में ही ज्वालामुखी है और यही विरासत मैंने अपने बच्चों को दी है। स्वातंत्र्य सूर्य उगवला अहो पूर्वेला हिंद देशाला सोन्याचा दिवस आज आला। सोन्याचा